क्या हुआ सारिका? रमन, तुम यहाँ किस लिए आई हो? ठीक तो है पापा जी, हमें खबर मिली कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। पापा बताइए। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया और मैं तेरा मनुष्य साया इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी। तू जब भी इस घर में आई है इस घर की बर्बादी का सामान लेके आई है। हाँ, जिंदगी में सिर्फ एक काम तूने अच्छा किया था, जो तू मेरे बेटे को छोड़ के चली गई थी, पर फिर भी तूने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इस बार तो हम ये समझे थे कि तू मरकर भी हमारा पीछा कर रही है, मगर तू तो इतनी ढीठ इतनी बेगैरत है कि तेनू तो मौत भी नहीं आती। इस बार तूने दो मुंह का सांप बनकर डसा है मेरे परिवार को। एक पासे तो तूने अपनी मौत का नाटक रचा के इस घर का सुख चैन सब बर्बाद कर दिया, और दूसरे पासे तेरी भोली भाली इशिता को फुसला के अपने जाल में तूने फंसा लिया। तू तो खैर पराई थी, पर इशिता हमारी अपनी थी। उसे इस घर की भलाई अपनी जान से भी प्यारी थी, मगर तूने उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना गंद भर दिया कि वो तेरे नाटक में तेरे साथ शामिल हो गई। हम सबको धोखा देती रही, रमन को धोखा देती रही, और क्या हुआ? रमन ने खुदकशी का फैसला कर लिया। रमन की इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। मेरा वो पुत्र जो शेर की तरह सर उठा के जीता था, जो किसी से नहीं डरता था, हर मुसीबत का सामना करता था, उसने अपनी जिंदगी से हार मान ली, खुद अपनी बीवी से हार मान ली तेरी वजह से। मैं तेनू एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती शगुन। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अशोक खन्ना आया था फोन उसका मेरे मोबाइल पे। मुझे तुम पे शक हो गया था सारिका, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन कॉल्स अपने मोबाइल पे डाइवर्ट किए। आदि, श्रवण, एक काम करना, दोनों फोन देना, वो सारिका चाची के मोबाइल से एक नंबर लेके अपने मोबाइल में डालना है। ये सारे मिस्ड कॉल्स आशा कौन है? इसी ये नंबर मेरे पास भी सेव्ड है क्या? अशोक। ये अशोक का नंबर है। आशा और अशोक एक ही है। मतलब सारिका खबरी है। ये बात मैं सबके सामने कैसे प्रूफ करूंगी? इसके सारे फोन कॉल्स मैं अपने मोबाइल में डाइवर्ट कर लेती हूँ। जो भी कॉल आएगा वो मेरे पास आएगा। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने रमन की जान लेने की कोशिश की। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो कुछ भी किया रमन के लिए किया। कुछ नहीं सुनना है मैनू। निकल जा तू यहाँ से। मैं तेनू बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। और तू क्या? इशिता, छेती नीचे आ इशिता। वार्निंग, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझे चिल्ला रहे हो, बच्चे सो रहे हो और भाई भी आराम कर रहे हैं, क्या हो गया? इशिता! जी मम्मी जी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? नहीं रमन अब ठीक है, बेहतर है वो। रमन ठीक नहीं है इशिता। मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसे। मैंने उसे बचपन से देखा है, वो इतना कमजोर कहीं भी नहीं था, कभी भी इतना कमजोर नहीं था। वो एक शेर की तरह सर उठा के जीता था वो, और अब वो टूट गया है इशिता। क्यों किया तूने ऐसा?
रमन का भरोसा तोड़ा है। रमन ही का नहीं, हम सबका भरोसा तोड़ा है तूने। मैं तुझे अपनी बेटी समझती थी, तू भी मुझे अपनी सास नहीं माँ मानती थी। मैं वही औरत हुई इशिता। देख मेरी आंखों में झांक कर देख इशिता, तुझे आज भी इन बूढ़ी आंखों में अपने लिए एक माँ की मोहब्बत नजर आएगी। मगर तूने मेरे ममता का मजाक उड़ाया है। तूने मेरा भरोसा, मेरा गुरूर, माँ बेटी का रिश्ता सब कुछ मिट्टी में रोल दिया रिशिता। तूने इसके साथ मिलकर ऐसा किया। अरे ये तो पराई थी, ये तो घर तोड़ना चाहती है, पर तू जरा सोचती, तूने जो कुछ भी किया मैंने आके सच बता देती, मैं तेरा साथ देती इशिता। हम तुझसे इतना प्यार करते थे, ये सिला दिया तूने हमारे प्यार का। अरे सबसे ज्यादा प्यार तो तुझे रमन ने दिया था, और सबसे ज्यादा चोट तूने रमन को पहुंचाई है। ये तूने अच्छा नहीं किया इशिता। तेरी वजह से ये नौबत आ गई कि वो आज जान देने चला था। अब सर से पानी बहुत ऊंचा हो चुका है इशिता, अब मैं सहन नहीं कर सकती। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं रमन की जान का या अपने परिवार के किसी भी बंदे की जान का खतरा मोलूं। इसलिए आज मैं दिल पे पत्थर रखकर मैं तुझे बोल रही हूँ इशिता, तू ये घर छोड़ दे, चले जा इस घर से। हम सबको छोड़कर चली जा, मुझे छोड़कर चली जा। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी, रमन ने खुद की जान लेने की कोशिश नहीं की है, उल्टा उन्हें जहर दिया गया है। वो भी अशोक के खबरी ने उन्हें जहर दिया है, वही जो यहाँ रह के रमन की जान लेने की कोशिश कर रहा है जब से। और वो खबरी मम्मी जी बकवास बंद कर इशिता। डॉक्टर ने खुद बोला है कि रमन ने अपनी जान देने की कोशिश की है। वो भी गलत फहमी में मम्मी जी, उन्हें भी नहीं मालूम कि सच क्या है। वो खबरी बंद कर इशिता, बंद कर दे ये खबरी का ड्रामा। मैंने नहीं पता कौन खबरी है कौन नहीं, कौन गलत है कौन सही है, मैंने सिर्फ इतना पता है तूने हम सारों को धोखा दिया। तूने इस मनुष्य गुण का साथ दिया, तुझे इसके साथ रहना है ना, जा दफा हो जा, जाकर रह ले तू इसके साथ। चुप कर तू, एक बार सुनने की तो कोशिश कीजिए मम्मी जी। बहुत सुन चुकी, मैंने कह दिया है, अब मैंने एक लफ्ज नहीं सुनना, और तू कान खोल के सुन ले, ये हमारे घर का मामला है। खबरदार जो तू एक लफ्ज भी बोले इस मामले में, तेरी जुबान में गुद्दी से खींच लूंगी। दफा हो जा, और तू भी इसके साथ दफा हो जा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इशिता, इशिता। रमन की जान खतरे में इस घर में, मेरे बिना। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए, मम्मी जी मुझे आने दीजिए प्लीज। आप समझ लीजिए मम्मी जी, आपकी बेटी की जान खतरे में। मम्मी जी प्लीज, अब प्लीज आओ ना, समझाओ ना उन्हें मुझे घर से। आओ तो गया इशू, मैंने सब सुना है, सब देखा है। आज पहली बार मुझे तुम्हें अपनी बेटी बोलते हुए शर्म आती है। तो रमन की जान खतरे में, आप समझ क्यों नहीं रखते? बंद करो ये सब।
ऋषिता की तुम बात बीच में मत बोलना। ये सब जो है ना वो तुम्हारे कारण हो गया है। पता नहीं क्या जादू किया है तुमने मेरी बेटी पर। ये सब तुम्हारा खेल है, सब चाल है तुम्हारी बहन के तेरियों। अब तक उसने सिर्फ हमारी हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि रमन की जान खतरे में, मेरा उनके साथ होना बहुत जरूरी है। आप समझ ही नहीं रहे हो। खतरा इशू? किस डेंजर की बात कर रही हो तुम? ये अभी तक इतना झूठ बोला, इतना ड्रामा किया है, कौन विश्वास करेगा तुम पर? सुन ले, कौन मानेगा तुम्हारी बात को? तुम्हारी फैमिली तुम पर विश्वास नहीं करती और इसका ब्लेम ओनली तुम हो। क्या पता ये भी कुछ ड्रामा होगा। कोई ड्रामा नहीं है ये। तुमने कभी हम सब पर भरोसा किया? मैं तुम्हारी अम्मा हूं, कभी मुझ पर भरोसा किया? तो आज मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? ईशु क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? हम नहीं समझ सकते थे अम्मा। It was complicated। इसीलिए शगुन ने मेरी हेल्प की है। रमन की जान यहाँ खतरे में अम्मा। आपसे अगर हमने झूठ बोला, किसी कारण से बोला। हम सच कह रही है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा। आज ये औरत तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो गई है ईशु। बहुत अच्छा। संतोषी ने एकदम करेक्ट किया, तुमको घर से बाहर निकाले, एकदम करेक्ट किया। ईशु कान खोल के सुनो, अब मेरे घर का दरवाजा भी तुम्हारे लिए बंद है। आंटी जी, मम्मी जी भाभी बाहर खड़ी है, प्लीज आप उनको घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो? एक बार उनकी बात सुन तो लो आप कम से कम। घर से ना निकालती तो क्या करती? तूने देखा नहीं क्या हो रहा है इस घर में? मेरा शेर पुत्र रमन, उसने अपनी जान देने की कोशिश की है सिर्फ ऋषिता की वजह से। नहीं, फिर भी तू उसकी ये बात कर रहा है। मम्मी जी भाभी की वजह से नहीं हुआ, भाई की जान भाभी नहीं बचाई है। भाभी से ज्यादा भाई का ख्याल कोई नहीं रखता। प्लीज एक बार उनकी बात सुन तो लो, कोशिश तो करो सुनने की। हाँ रोमी, भाभी ने जान बचाई है भैया की, तो क्या वो महान बन गई? तुम ये कैसे भूल सकते हो कि भाभी के झूठ और फरेब की वजह से भाई ने अपनी जान लेने की कोशिश की है? चलो हम पे भरोसा नहीं था भाभी को, ठीक है मान लिया, लेकिन मम्मी जी का तो अपनी माँ बोलती है ना, उन पे भी भरोसा नहीं था। या फिर वो ये सोचने लगी कि मम्मी जी अशोक की खबरी है। मम्मी जी ने हमेशा भाभी का साथ दिया है, भाई के खिलाफ जाकर भी ना हमेशा भाभी के साथ खड़ी रही है मम्मी जी। उसका ये नतीजा दे रही है वो। मैं खुद मानती हूँ रोमी की भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमेशा हमारे इस घर का भला सोचा है, लेकिन अब बात ऐसी नहीं रही। अब उन्हें हम लोगों से ज्यादा, मम्मी जी से ज्यादा शगुन पर विश्वास है। और बुरी संगति अच्छे को बदल देती है, तुम यही बात याद रखना। वो हमारे बारे में अब कभी नहीं सोच सकती। ये सारी बातें जानने के बाद क्या तुम अब भी कहोगे कि भाभी ने जो किया वो सही किया? सारिका तुम बात को समझो। रोमी, मैंने बोल दिया है, सब बोल दिया है। अब ऋषिता के लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई उसको घर में नहीं घुसने देगा। नहीं मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ उनको लेने, प्लीज। खबरदार रोमी, खबरदार, जो तूने दरवाजा खोला या उसको अंदर आने की इजाजत दी। कान खोल के सुन ले, अगर किसी ने मेरी मर्जी के खिलाफ उसको अंदर आने दिया तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और हाँ, कोई रमन को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। उसको आराम की सख्त जरूरत है, जब उठेगा तो फिर देखी जाएगी। समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। सबको ये हर्ट हो रहा है कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके बेटे की जान खतरे में है, उनके दामाद की जान खतरे में है। Nobody is bothered। तुम्हारी अरे रमन की जान कैसे बचाओगी? मैं उस घर में नहीं रहूंगी तो कैसे बचाऊं रमन को? तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज रिलैक्स। हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर कहीं बात करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाएगा। प्लीज टेक काम। मुझसे दूर रह के मैं कैसे सोल्यूशन निकालूंगा?
कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ से चल प्लीज। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोल दिए ना मम्मी जी, प्लीज ना मम्मी जी। इशिता कोई फायदा नहीं है, तुम चलो अभी यहाँ से प्लीज। रमन को एक बार बताइए ना मम्मी जी, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ मम्मी जी प्लीज। बहुत सीख चलो। रमन की जान खतरे में। थैंक गॉड इससे पहले कि इशिता भाभी कुछ बताती मेरे बारे में, मम्मी जी ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब जल्द से जल्द मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा। इशिता भाभी घर नहीं है, यही मौका है, मुझे ये काम करना ही होगा। ना खतरनाक प्लान। अगर मुझे अपने राज को राज ना रखना हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरी मजबूरी। क्या उन्होंने ईश्वका को घर से बाहर निकाल दिया और आपने कुछ नहीं कहा उनसे? पेरियम्मा, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। हाउ डेयर दे डू दिस। पेरियम्मा चलिए मेरे साथ, बहुत हो गया। कोई किधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, रोका क्यों नहीं आपने उनको? कैसे रोकती? अपना ही सिक्का कोटा निकला। विश्वा, हमारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब एंड कर दिया सब कुछ। डायपर में प्लीज बंदूक को दे दो। क्या हुआ माँ पापा, सब ठीक तो है? मैं देखती हूँ। क्या हुआ अम्मा? मिस्टर बाला हैं घर पे? जी आप कहिए। मैं हूँ बालाचंद्र। तो आप हैं मिस्टर बाला? बहुत सुना था आपके बारे में सर कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाया आपने? आज आपकी वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या सुसाइड? मैंने सोचा था कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए आपकी क्लास के अंदर एडमिशन करवाया। पर आपने तो कोई और ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया है ना, जिसकी वजह से आप बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। कितना विश्वास था उसे तुम्हारे ऊपर, पर क्या हुआ? अब विश्वास तोड़ा है आपने उसका। किस लिए? अपने लालच के चक्कर में। भाई साहब, कौन है आपका बेटा? क्या नाम है उसका? मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। क्यों उठाया उसने ऐसा कदम? बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगा। क्या बोला था तुमने क्लासेस ज्वाइन कराते वक्त कि मैं हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दूंगा? दी तुमने? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नीलू, पराठे बन गए ना? दही भी निकाल ले फ्रिज से। नीलू, मेरे लिए चाय बना दे। जी मम्मी। नीलू, सारा काम छोड़, पहले जो मैंने चाय बनाई है ना मम्मी जी के लिए, अदरक वाली, मम्मी को चाय दे। ठीक। मम्मी जी, ये लो चाय। सारिका क्या कर रही है किचन में? मेरी भाभी आज सुबह से किचन में लगी है। गुड मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग बेटा। पापा जी, आप गर्म पानी में शहद लेंगे या चाय? नहीं पुत्र, मुझे भी चाय दे दे। ठीक, चाय दे दो। पापा जी, चाय। मम्मी जी, रमन भैया की दवाइयाँ? दवाइयाँ मैंने दे दी उन्होंने, सो रहा है। ध्यान रखिए, कोई डिस्टर्ब ना करे उन्हें। हाँ जी। लो जी, आप भी अपनी दवाई ले लो। भल्ला जी, आपने देखा कैसे सारे काम कर रही है, कैसे सारों का ध्यान रख रही है बिना किसी के बोले। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब आपको सारिका से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब आप आराम से बैठिए, आपकी दोनों बहुएं सेवा करेंगी। नहीं भल्ला जी, मैंने किसी की सेवा नहीं चाहिए।
मैं तो बस सिर्फ है चांदिया, मेरे बच्चे खुश रहे, सुरक्षित रहे। ये कौन से नंबर से मैसेज किया मुझे अशोक ने? ये तो कोई नया नंबर है। कॉल कर देती हूँ। अब फोन नहीं लग रहा है। कहीं प्लान में कोई चेंज तो नहीं हो गया? और अशोक ने ये नए नंबर से मैसेज क्यों किया? जो भी हो, मुझे अशोक के साथ मिलकर जल्द से जल्द इस प्लान को अंजाम देना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।